हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। मैं वैसे टाइम पे आ गया था, लेकिन मैंने कैमरा ऐसा करने के कारण एरर आ गया था। तो आप सबका स्वागत है। आज हम विषय रखेंगे कि मृत्यु के पश्चात हम जीव के साथ क्या होता है, किस माध्यम से हमें जाना होता है, क्या हमारी गति होती है और हम अगले गंतव्य को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम आज के विषय में करेंगे। वैसे ये विषय जो हैं ये जब तक आप वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इस विषय को नहीं समझ सकते, और जब तक हम वेदों पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें वेद इस मार्ग के बारे में जो सच्चाई है वो नहीं बताएगी। ये रिवील नहीं होता। वेद है ये रेवलेशन है। रेवलेशन यानी साक्षात्कार, आपको इसकी अनुभूति नहीं होगी। तो आइए हम प्रश्न उपनिषद, अन्य उपनिषद, गीता, भागवत और अन्य सारे ग्रंथों के माध्यम से, गरुड़ पुराण, इनके माध्यम से जो हमें मार्ग बताया गया है जीवन का, कि कैसे आत्मा की गति अगले योनि में जाती है, उसके बीच में क्या होता है, मरने से पहले कौन किस योनि में जाए कैसे तय होता है, ये हम इससे जानने का प्रयास करेंगे। क्या हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, क्या हम उन्हें बुला के बात कर सकते हैं। तो ये अनेक विषय हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। वैसे ये विषय इतने गहन हैं कि प्रायः सबको समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में आ भी गया तो वो कभी कभी डर जाते हैं इस विषय को सुनते हुए। अभी हाल फिलहाल में एक माताजी ने हमें फ़ोन किया था, उनके पुत्र का देहांत हो गया था, तो हमसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। तो मैं जब जवाब बता ही रहा था तब तक उतना रोना चालू हो गया था कि मुझे लगा कि शायद इधर बोलना भी कोई फ़ायदे का नहीं है। तो कभी कभी ज्ञान जो है वो ऐसे समय में ले लेना चाहिए जब कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जब हुआ रहता है तब सुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा प्रायः किसी का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ गरुड़ पुराण, भगवत गीता इत्यादि पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो गया है उसके लिए, जो गया है वो तो चला गया, वो पढ़ते हैं जो वहाँ बैठे हैं उनके उद्धार के लिए, क्योंकि वहाँ वो समय वो थोड़े सीरियस होते हैं। अन्यथा लोग लाइफ को लेके इतने सीरियस नहीं रहते। तो आज हमने जो हमारे टॉपिक है उसको इस प्रकार डिवाइड किया है, हमने किया है कि जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, ये कहाँ तक बिलीव करती है इस फैक्ट को कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और फिर वो होता कहाँ है, कैसे ऑपरेट होता है, और अलग अलग प्रकार के लोग कौन से गति को प्राप्त करते हैं। जब पापी लोग होते हैं, पुण्यवान होते हैं, भक्त होते हैं, योगी होते हैं, अकाल मृत्यु वाले होते हैं, प्राणी योनि वाले होते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इसका हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कौन कहाँ से गया है, कौन किधर गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी हमने थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे। और क्या हम जो गए हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो हाँ ये देह छोड़ के चले गए हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, इसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मेरा आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रहा है, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो तो प्लस यस लिख दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं तो मुझे कभी कभी कंप्लेंट आता है कि आवाज़ ठीक नहीं था करके। ठीक है, मेरे को लाइक वगैरह आते, मतलब आवाज़ आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि आत्मा स्थित कहाँ होता है। आत्मा जो है ये प्राणवायु में स्थित होता है। हमारे अंदर में 5 वायु हैं, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान, उदान। ये 5 वायु अलग अलग होते हैं। कुछ हमारे नीचे से निकलने के लिए काम आते हैं, कुछ जो हम सांस लेते हैं उसमें रहता है। तो ये अलग अलग, तो जैसे हम लोग जो बॉडी के प्रोसेस होते हैं ना, जो साइंस में लोग पढ़ते हैं, तो ये सारे वायु के माध्यम से होते हैं शरीर में। तो ये 5 वायु जो है हमारे शरीर में फाउंटेन की तरह होते हैं। जैसे आप कभी 5 फव्वारे छोड़ दीजिएगा पानी का, ऊपर से अगर आपने बॉल रख दिया, एक पिंग पोंग बॉल या हल्का सा प्लास्टिक का बॉल, तो वो बॉल जो है वो उसी के बीच में ऐसे हिलते रहेगा। तो उसको उसी तरह हमारा जो ये प्राण वायु है हमारा, वो प्राण वायु के बीच में आत्मा जो है स्थित होता है, हृदय के प्रांगण में स्थित होता है। अब आप कहिए कि हृदय में आत्मा क्यों होता है। हाँ, जहाँ आत्मा होता है वहाँ से सब बढ़ता है, और इसलिए हृदय के फर्स्ट हृदय के माध्यम से बढ़ता है। ये आउटसाइड इन नहीं है, इनसाइड आउट है, इनर इंजीनियरिंग है। तो और प्राणवायु जो है, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जो बॉक्सिंग चैंपियंस होते हैं तो उनके हाथ जो होते हैं वो उनके हाथ में बहुत पंच में एनर्जी हाथ में होता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को यहाँ लेके रखा होता है। जो चेस प्लेयर्स होते हैं आप देखिएगा उनको एकदम ऐसे, उनका ना शरीर ज़्यादा नहीं हिलता, एकदम ऐसे हिलेंगे, लेकिन दिमाग बहुत, उनका प्राण यहाँ ला के रखते हैं। उधर का इंद्रिय फुल फॉर्म में ऑपरेट होगा। हाँ,
जैसे आप देखिएगा जो पेटू होता है बहुत खाता है, उसका जठराग्नि जलते ही रहता है, उसका इधर ही प्राणवायु होता है, उसका पेट में कुछ भी मार दिएगा तो दर्द ज़्यादा होगा। तो जनरली जो योगी होते हैं वो अपने प्राणवायु को यहाँ से लाते 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 यहाँ ब्रह्मरंध्र से उत्तरायण के समय निकालते हैं। तो ये प्राणवायु में हमारा प्राण स्थित होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेने की वजह से हम जी रहे हैं, ठीक है, ये एक दर्शन शास्त्र के ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ठंडी में हम लोग गद्दी लेके पूरा सो जाते हैं। ठंडी के डर से हम चद्दर थोड़ा भी नहीं हिलाते, और हम 12 कई लोग 12 घंटा भी सो जाते हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा। और अब मेरे को बताइए अंदर का जितना ऑक्सीजन हो तो उसने रात में ले लिया, तो फिर बचा कैसे हो दूसरे दिन सुबह? क्योंकि वो प्राणवायु उसका अभी भी स्थित है। प्राणवायु जो है वो काल से निकलता है, वो ऐसे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं निकलता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिन्होंने कुंभ मेला में तो डॉक्टर्स को प्रूव कर दिया कि उन्होंने अपने सांसों को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया एंड स्टिल दे वर अलाइव। उनके छाती में जब वो मशीन लगाए तो फ्लैट आ रहा था, वो जो स्ट्रेट लाइन रहता है जो जनरली हार्ट बीट से जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है वो स्ट्रेट हो गया, मतलब नाउ यू आर डेड टेक्निकली। अब आदमी 1 घंटे बाद मुस्कुरा के बोलते हैं अब क्या करोगे इस apparatus का? तो जनरली ये प्राणवायु है जो हमें जीवित रखता है। इसलिए लोग जब मर जाता है कोई तो ये बोलते हैं प्राण चला गया, प्राण निकल गया, देखिए अब इसका प्राण छूट नहीं रहा है, ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो ये प्राणवायु है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि डज साइंस बिलीव, क्या ये आज का जो मॉडर्न साइंस है उसको बिलीव करता है? तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आइन स्टीवनसन वगैरह, इन्होंने पुनर्जन्म पे इतने रिसर्च किए हैं, करीबन 2 से 3 हज़ार केसेस रिसर्च किए हैं, लाइव केसेस जिनको उनको जाके मिले हैं, स्टडी किया है। तो इन्हें पता चला है कि ये जीव जो है वो पुनर्जन्म लेता है। तो साइंस इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं ला सकती, क्योंकि एक्चुअली वो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं देख पाती, एक एटम नहीं देख पाती, वो तो मॉलिक्यूल्स कहाँ तक देख सकते हैं लेकिन एटम्स नहीं देख सकते। तो एक तो वो थियोरी है, एटॉमिक थियोरी है, एटम किसी ने आज तक देखा नहीं है, वो एजम्पशन है। तो ठीक है, तो उधर तक वही वो लोग जा सकते हैं। तो ये तो उससे भी सूक्ष्म मन बुद्धि होता है, उससे भी सूक्ष्म जो है आत्मा होता है, और आप इस चमड़े के आँख से उसको नहीं देख सकते। कई बार लोग बोलते हैं मुझे है तो हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो आँख से देखने वाला चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा ये जो वेदों का ज्ञान है, इसको जैसे हम लोग मैथ्स में एक्सियोम रहते हैं ना, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। तो आई जो है रूट ऑफ -1 है, उसको ग्राफ में -1 का रूट आप कहीं निकाल ही नहीं सकते, 1 का रूट निकाल सकते हैं, -1 का नहीं निकाल सकते। तो ग्राफ पे प्लॉटेबल नहीं है, लेकिन पूरा कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो केवल इसी आधार पे चलता है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आधार पे ही पूरे जो एल्गोरिदम्स हैं, स्पेशली जो चिप्स डिज़ाइन होते हैं, वो इसी एल्गोरिदम के बेसिस पे ही डिज़ाइन होते हैं। तो ये विद्या जो है, तो ये नहीं कहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी है, तो ये फ़र्क है। तो साइंस भी इस चीज़ को मानता है, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ देख के मानना चाहते हैं, फिर उनके लिए बड़ा दिक्कत है। तो साइंस इस एट 1 पेज इस लेवल पे है। अब सवाल है कि जो लोग हैं वो प्राण जाता कहाँ से है और किसको कहाँ पहुँचाता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, हमारे जो बॉडी है ये 5 धातुओं से बना है। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, ये जो व्यक्ति बना हुआ है ये 8 धातुओं से बना हुआ है। 5 जो है भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे बना हुआ है। और इसके अंदर में जो एक्चुअली इसको ऑपरेट करने वाला है वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों से वो ऑपरेट करता है। लेकिन ये 8 धातु जो है भिन्न है, ये आत्मा से भिन्न है और ये मेरी अलग शक्ति है। आत्मा जो है ये टोटली अलग शक्ति है। तो आत्मा ये एक्चुअल लाइफ देने वाला है मैटर को, और वो मैटर जो वो मैनिफेस्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया, जो सूक्ष्म शरीर है वो कल भी मैंने आपको बताया, ये एक मिडल टायर है, बीच वाला है। ये नहीं रहेगा तो ये डेड डिक्लेयर हो जाएगा। ये आत्मा को, जब आत्मा इसको लेके निकल जाता है तो यही बचता है। तो होता क्या है, मृत्यु जब आती है तो अनेक कारणों से आ सकती है। कई लोगों को इच्छा मृत्यु होती है, कई लोगों को इतना इंट्यूशन होता है, उन्हें खुद मालूम होता है कि कब मृत्यु आने वाला है। तीसरा है कि लोगों को ये मालूम होता है कि मेरा देहांत कैसे होने वाला है, वो भविष्य से भी जान जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, सांप काटने से मर जाते हैं। कभी गर्भवती महिला जो है वो गर्भ नहीं होते हुए, मतलब बच्चा नहीं होते हुए भी दोनों का प्राण चले जाता है।
या कभी कभी लोग ऐसे ही सो रहे हैं, आराम से सो गए, सुबह उठा तो देखा पापा या मम्मी जगह पे नहीं है, ऐसा ना, कई बार ये एक्सपीरियंस होता है। कई बार माता पिता के होते हुए बच्चों का देहांत हो जाता है। तो ऐसे अनेक सिचुएशंस हैं जहाँ पे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब हमको देखना है कि आत्मा निकलता कैसे, ये प्राणवायु निकलता कैसे है। तो प्रश्न उपनिषद में इसका मार्ग बताया गया है कि हमारे शरीर में वैसे बड़े 9 होल्स हैं, 9 बड़े बड़े होल्स हैं। ये 2 आँख, नाक के 2 नॉस्ट्रिल्स, एक मुंह, 2 कान और नीचे से 2, और तो ये टोटल मिला के जो हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। अब ये 9 मुख्य है जो हम देख सकते हैं, लेकिन 9 के अलावा हमारे शरीर में हजारों पोर्स हैं। ये पोर्स दिख रहे हैं जहाँ पे बाल है, रोंगटे, उन रोंगटों में भी आप जो है होल्स हैं। लेकिन इसके अलावा, ये 9 के अलावा टोटल मिला के 101 होल्स हैं जहाँ से एक्चुअली वो आत्मा पास हो जाता है, निकल जाता है। और मृत्यु के समय जो है, अगर कोई पापी व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, योगी नहीं है, तो उसे यमदूत लेने आते हैं। जब उसका टाइम खत्म हो जाता है, काल खत्म हो जाता है, तो यमदूत हैं वो आते हैं। एंड यमदूत कौन है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि वो अभी का विषय नहीं है। तो यमदूत जब आते हैं तो एक्चुअली आपके इस शरीर को हाथ नहीं लगाते, परंतु आपके प्राणवायु को और ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको अपने पास से बांध के निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद वो जो जीव है, जब वो निकलता है तो यहाँ फिर भी वो 13 दिन रहता है, 12 दिन रहता है। जो यहाँ पे आप देखिएगा वो 12, वैदिक कल्चर में लोग 12 दिन का वो करते हैं, प्रथा मानते हैं। तो वो यहीं पे रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप बात कर सकते हैं क्या, तो बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने मिला हूँ लोगों को जो एक्चुअली आह्वान करके उसको बुला लेते हैं। वो आप में से किसी रिश्तेदार के शरीर में आके अपनी सारी बात बता देता है। अगर उसका मर्डर हुआ है या उसके साथ कुछ अनहोनी हुआ है या मरने के बाद उसकी कोई इच्छा रह गई है जो जाते जाते आप नहीं पूछ पाए, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत आश्चर्य है, ये मॉडर्न साइंस आपको कभी नहीं बोलेगा। और ये जो है ये वैदिक नॉलेज है और ये प्रैक्टिकल है। ये नहीं कि मैं सिर्फ थियोरी कह रहा हूँ, ये मैंने अपने आँखों से देखा है और ऑब्वियसली इस पर मेरा विश्वास था, मैंने आंखों से देखा है। मेरा ब्रदर रोशन भी अभी लाइव आ चुका है, इसने तो योगियों को मेरे सामने मेरा एक तरह से मिरेकल्स करते हुए देखा है। तो यहाँ पे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम 12 दिन तक उन व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और कई बार आप देखेगा कई लोगों के घर पे जब श्राद्ध होता है तो छाप छोड़ के जाते हैं। वो मटके के नीचे मट्टी रखा रहता है, कभी घड़े के अंदर रखा रहता है, तो जाते वक्त जो है वो छाप छोड़ के चले जाते हैं कि उससे पता चलता है अगले जन्म में वो क्या बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारे लाइन में आएंगे कि 101 हमारे लाइन होल्स होते हैं जहाँ से हम निकल सकते हैं। और ये 101 होल में अगर आपके इस कमर के नीचे से अगर आपका प्राण गया है, मतलब थ्रू जेनिटल्स और थ्रू लेग्स या फिर एनस, या ये मतलब इधर कमर के नीचे जितना भी अवयव हैं वहाँ से कहीं से भी अगर निकला है, तो इसका मतलब आपको अधोगति यानी हेलिश प्लैनेट्स में आपका एंट्री हुआ है। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है? जब कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो आप देखिएगा उसका कोई एक अवयव एनलाइटन होकर बाहर निकलता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से 2 आँख है तो एक ही आँख से फट जाएगा, यहाँ से निकला है, या नाक में से एक नाक बड़ा हो जाएगा, कान में से ऐसे दिखता है, दांत में से एकदम मतलब एक होता है कि डेड होता है तो आ हो जाता है, ऐसा होता है तो यहाँ से निकला है। या किसी का इधर सर ना क्रैक हुआ रहता है, तो ऐसे अलग अलग हैं। हार्ट अटैक है, तो ये सब अलग अलग हैं। अगर आपका कमर के नीचे से है तो आप निम्न योनि में गए हैं, कमर से लेके धड़ इधर गले तक हैं तो आप जो है वापस भूलोक में प्रवेश करेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर कहीं प्राण निकला है तो वो व्यक्ति सत्वगुणी माना जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये एक वैदिक नॉलेज है जो गरुड़ पुराण में भी और अन्य शास्त्रों में भी ये पाया जाता है। तो क्या है, हम भारतीय लोग, हम वैदिक प्रथा में जीने वाले लोग वेद और हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ये दुर्भाग्य है। जबकि दुनिया पढ़ना चाहती है और वो आप ही से पढ़ना चाहती है। आइंस्टाइन तो एक इंडियन को लेके बैठ गया था कि भैया तुम मुझे गीता पढ़ाओ, लेकिन भाई साहब को गीता कहाँ पढ़ना था, तो डॉलर्स कमाने के लिए गए थे। हाँ, तो डॉलर्स कमाते कमाते लॉकडाउन में फंस जाइएगा। और ये शरीर भी एक लॉकडाउन ही है, हम अनंत काल से इसी शरीर में जी रहे हैं। अरे इसमें बोर हो गए हैं हम, तो अपने शरीर को हटाइए और उस लेवल पे पहुंचने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे ये हो गया तमोगुण, ये हो गया रजोगुण और ये सत्वगुण, ऐसा ये प्रतीक होता है।
तो जो पापी लोग होते हैं, अब जब आत्मा निकल जाता है तो जो पापी लोग होते हैं वो उन्हें यमलोक लेके जाते हैं। पापी कौन होते हैं? व्हाट इज पाप? पाप का डेफिनेशन मैं आपको हल्के में बता देता हूँ। तो पाप का मतलब है जब आप किसी और के एरिया को एनक्रोच करते हैं, नॉट ओनली लैंड, मेंटल एरिया, इकोनॉमिकल एरिया, फिजिकल एरिया, उसके डिजायर्स के एरिया में कहीं भी आप, इसलिए देखो ना, किसी और की कुछ इच्छा है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो, आप सिनलेस हो। लेकिन सिंफुल हो तो आप उसकी इच्छा को भी तोड़ने का प्रयास करते हो। अच्छा, वो बंगला खरीदने वाला है तो मैं पहले ही खरीद लेता हूँ, उसको ना मिले, या वो इस सीट पे बैठने वाला है तो मैं पहले ही बैठ जाता हूँ ताकि उसे ना मिले। तो ये जो एटीट्यूड है इसको कहते हैं सिन, या किसी और के खेत का सब्जी उठा के अपने यहाँ बना लेना, इसको कहते हैं पाप। हाँ, एक बार एक ब्राह्मण थे, तो ये ब्राह्मण जो थे ये बहुत साधे थे, कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे, कुछ नहीं, कथा करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने, जमींदार ने उन्हें कार्यक्रम के लिए बुलाया, इन्होंने कथा की और जा रहे थे, जाते जाते देखा कि झोले में सोने का प्लेट और सोने का ग्लास रखा हुआ है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो कभी रखा ही नहीं। तो उन्होंने जाके उधर जमींदार से पूछा तो पता चला उनका जो बेटा था उसने दूसरों के खेत से सब्जी चुरा के लाया था, तो और वही खाना इन्होंने खाया। तो इतना फर्क होता है केवल ऐसा कुछ कर देने से। तो सोच लीजिए, अगर हम कुछ दूसरों के एरिया में एनक्रोच करते हैं, इसलिए कभी भी लोग बोलते हैं आई लव यू करके लव मैरिज में लड़की उठा के ले आते हैं। तो लड़की उठा के ले आना बहुत आसान है, क्योंकि लड़की को बरगलाना भी आसान है, लेकिन वो ऑलरेडी शी इज़ अ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, उसके माता पिता की प्रॉपर्टी है। तो आप चोर बन जाते हैं। लड़की को शादी करके भी आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और नहीं भी हुई तो अंत में याद रखिए वो चोरी का है, अंत में आपको गिल्टी फील होते रहेगा। तो इसलिए हमें कुछ भी काम करना है तो हमारे जो भी उस क्षेत्र का मालिक है उसे पूछ के करना चाहिए। जैसे आप किराए के रूम में रहने जाते हैं तो जिसका वो घर है उसको हम बात करते हैं, किराया देते हैं टाइम टू टाइम, फिर हम वहाँ रहते हैं। वैसे ये शरीर भी जो है ये भगवान का है, तो ये शरीर हम जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक ये फिर वो किराया नहीं चुकाया जैसा है ना, ये कृतज्ञ हो जाएंगे, और कृतज्ञ व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी रहता है। तो अब मैंने आपको बताया पापी लोग जो हैं उनको यमदूत लेके जाते हैं, नरक में लेके जाते हैं, उनका काउंटिंग होता है। और अगर आपने जो जो पाप किए हैं और उसका जितना सज़ा है, देखिए पाप से सज़ा मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करते, ये याद रखिएगा। हमको कभी कभी लगता है कि दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते। पुण्य करिएगा उसका अलग से मिलेगा, और पाप करिएगा उसका अलग से मिलेगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कट नहीं करते। तो जो नरक में ले जाते हैं तब वो व्यक्ति का उधर गणित होता है कि आपके साथ क्या क्या होना है, और उसे पूरा हिसाब किताब जो है अलग, उसका वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में पूरा दिया हुआ है कि कोई झूठ बोलता है तो उसे क्या होता है, कोई परस्त्री के साथ संग करता है तो उसे कैसे लोहा का पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और गरीबों को छेड़ता है, स्पेशली आरटीओ और पुलिस और जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके लिए वार्निंग है कि आप किसी से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो एक अलग नरक है। उसमें एक पेड़ है जिसमें ब्लेड के पत्ते हैं, और उसमें आपको रख के चर्र करके निकाला जाता है, जिससे पेन तो होता है लेकिन डेथ नहीं होता। जितनी बार घूस खाया है उसके लिए गब्बर इज बैक आने का ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी गब्बर्स, द क्रिएशन ऑलरेडी हैज़ मैनी गब्बर ट्रीज। गब्बर पेड़ जो है आपको खींच फाच के इतना रुला देगा कि आप खुद बोलेगा भैया अगली बार हम कोई करप्शन नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी ही नहीं करेंगे। हाँ, राजा भरत जो थे वो उनको जब पता चला उनकी गलती तो हिरण बन गए थे, फिर गलती पता चला तो उसके बाद वो एक साधु बन गए, लेकिन कहीं पाप नहीं किया या कोई आसक्ति नहीं रखा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो नरक में वास करते हैं फिर वहाँ से उनको जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तब उनको मनुष्य योनि जो है वो पुनः प्राप्त होता है। अब होते हैं पुण्य आत्माएं। पुण्य आत्माएं वो हैं जो व्यक्ति बहुत ही पायस रह चुका है और सभियों को उसने क्या कहते हैं उसको भला किया है, दूसरों को कुआं बना के देना, दूसरों को घर बना के देना, दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कभी कभी 2 मीठे शब्द बोल देना भी बड़ा चीज़ है। 2 मीठे शब्द आप बोल दीजिए, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग ये भी नहीं बोल पाते। ऐसा कहते हैं कलयुग में अगर आप अपने मन से अच्छा कह देते हैं, मन में भी सोच लेते हैं तो उसका पुण्य मिल जाता है, और अगर आप मुंह से बोल देते हैं तो सोच लीजिए कितना मिल जाएगा।
ये कलयुग का फायदा है। कुछ नहीं तो मन में करे कि लोग कलयुग में कंजूस है कि मन से भी नहीं देना चाहते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पुण्य है ये जीवन में व्यक्ति को करना चाहिए। तो पुण्यवान व्यक्ति जो होता है वो स्वर्ग की तरफ जाता है। अब ये स्वर्ग और नर्क जो है ये किसी दिन हम कुछ 2-3 दिन बाद इस सत्र में जरूर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे है और स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, कौन कहाँ रहता है। पर अभी आप इतना समझ लीजिए, हाँ, कल हम लोग शिव जी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए कल नहीं करूँगा स्वर्ग नर्क, कभी किसी और दिन करूँगा। कल शिव जी की महात्म्य को हम लोग सुनेंगे, शिव जी की कथा सुनेंगे बहुत सारी। तो यहाँ पे स्वर्ग और नर्क जो है ये एक स्थान है जो बहुत योजन दूर है। तो स्वर्ग में सुख है और नरक में दुख है, बस इतना ही आप क्रक्स में अभी समझिए। तो जो पुण्यवान व्यक्ति हैं उन्हें स्वर्ग लेके कुछ समय रख दिया जाता है, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो उनके जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उन्हें नीचे लाके वापिस भूलोक पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। अब ये जाते वक्त भी जो है तीसरे लोग होते हैं जो योगी होते हैं, जो योग ध्यान करते हैं, योग में बैठते हैं, तपस्या करते हैं, अपने साइड में आग लगा लेते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, अपने शरीर को तपस्या में डालते हैं, कम खाते हैं, और केवल उनका मकसद होता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाता है। कई योगी होते हैं जो अपने मन से अपने प्राणवायु को लाते लाते यहाँ ब्रह्मरंध्र तक ला के रख देते हैं और ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं। तो ब्रह्मरंध्र से जब निकल जाते हैं तो वो उच्च गति प्राप्त होते हैं। कई लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाते हैं, कई लोग परमात्मा में जो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, कई लोग परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, और कई लोग जो भगवान के भक्त हैं उसमें भी तपस्या करने वाले वो वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा चौथा पार्ट है भक्तों का। भक्त कहाँ जाते हैं? भक्त कौन है? जो भगवान के भजन में अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हुए जो भगवान के चिंतन में लगे हैं, उन्हें भक्त कहा जाता है। भक्त का मतलब ये नहीं कि कोई सिर्फ मेकअप कर ले, टीका लगा ले तो भक्त हो जाएगा, नहीं। तो भक्त जो है ये वो व्यक्ति है जो भगवान को निरंतर प्रेममयी सेवा में लगा रहता है और अपनी बाह्य स्थिति को, जो शारीरिक स्थिति है, उसको संभालते हुए अंत तक भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति कोई भी समय जाए, कोई भी दिन जाए, जैसे योगियों का है तो उत्तरायण में अपना देह त्याग करते हैं, परंतु जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, ये भक्त जो है वो कभी भी अगर देह त्याग कर दें तो वो वहीं से निकलेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि वो जो धाम है वहाँ न सूर्यो न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम इतना दिव्य है कि वहाँ एक बार कोई चले जाए तो वापस नहीं आता। क्यों? उधर इतना आनंद ही आनंद है। यहाँ इतना है कि रोटी मतलब पेट पालने के लिए मेहनत करो, फिर इतना तामझाम है। आप देख ही सकते हैं, लॉकडाउन में तो सब घर में लड़ाई कर ही रहे होंगे। तो इतना कष्टदायी है यहाँ पे जीना, लेकिन वहाँ सब खुला है। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, उधर हर कोई नाचता है, गाता है, दुलार में रहता है। जैसे छोटा बच्चा घर में कैसे दुलार में रहता है, वैसे वहाँ हर कोई दुलार में रहता है। तो वो जो व्यक्ति है जो भगवान का नाम कीर्तन सुनते हुए देह त्याग कर देता है, वो वैकुंठ चले जाता है। इसलिए आपका प्रायः देखिएगा जो वैदिक प्रथा है, गंगा जल, तुलसी पत्र और कीर्तन, ये सब अंत में जाने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। अगर वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ तो वो व्यक्ति को पुनः भक्तों के बीच में किसी ब्राह्मण के घर में या किसी श्रीमंत व्यक्ति के घर में जन्म लेके उसे भक्ति करने का सुलभ मौका भगवान प्रदान करा देते हैं। तो ऐसा है। और ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ पे, जैसे बनारस में अगर काशी में कोई मणिकर्णिका में अग्नि देता है वो मुक्त हो जाता है। गया में कोई अग्नि में प्रवेश करता है, कर लेता है। सोचिए, आश्चर्य लगता है कभी कभी, इतना आसान है, लेकिन वहाँ कोई जलाने नहीं जाना चाहता। इतना दूर हम पैसा क्यों खर्चा करें? तो ये हो गए भक्त जो भगवान के धाम में पहुँचते हैं। वो भगवान के धाम में भी इतने आसान से नहीं जाते। ऐसा कहा गया है कि माया देवी जो है, जो इस दुर्गा देवी जिसकी हमने शुरुआत में बात की, वो आपको यहाँ से लेके जाती है, पहले स्वर्ग दिखाती है। अगर आप प्रलोभित नहीं हुए स्वर्ग के सुखों से तो फिर आपको ऊपर लेके जाती, कहती मैं तुम्हें ब्रह्मा बना दूंगी। तो देखता रहे, ब्रह्मा में पूरा कंट्रोल है, सारा वर्ल्ड का मैकेनिज्म मेरे हाथ में होगा। तो जो इस इच्छा से रुक जाता है फिर वो वहीं फंस जाता है। लेकिन जो कहता है नहीं, मुझे केवल मेरे प्रभु कृष्ण से मिलना है, तो वहाँ फिर दुर्गा जो है उन्हें विरजा नदी पार करवा के राधा रानी के चरणों में समर्पित करती है, या उनके इष्ट जो हैं लक्ष्मी
या सीता, उनके चरणों में स्थित करते हुए वो उनको भगवान के पास लेके जाके उन्हें उनके दिव्य सेवा में वापस लगा देते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो यहाँ सीड फॉर्म में होता है, हमारे आत्मा का एक स्वरूप है, वो वैकुंठ में ऑलरेडी स्थित होता है, जिसका चर्चा हम जरूर किसी सत्र में करेंगे। तो इसलिए फेसबुक में बने रहिएगा। वैसे आनंद की बात है, पहले 10 लोग आज 19 लोग हैं, तो थोड़ा मेरा भी एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप श्रोतागणों का। तो यहाँ पे भक्त जो है वो उच्च गति प्राप्त करते हैं। जो शिव जी के उपासक होते हैं वो प्रायः जो बेस्ट होते हैं वो शिवलोक पहुँच जाते हैं, और जो शिव जी की उपासना भी करते हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो शिव जी उन्हें मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवण संशय है, उनको विष्णु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसका मुख्य चर्चा हम लोग कल करेंगे। शिव जी कौन है, शिव जी की उपासना कैसे की जाए, शिव जी की उपासना करके कैसे फलश्रुति मिलता है, और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो शिव जी प्रसन्न कैसे होते हैं, इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे। क्या सृष्टि में शिव जी से विष्णु निर्माण हुए या विष्णु से शिव जी निर्माण हुए, ये कल का चर्चा होगा हमारा। कल भी आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही, है ना। 10:15 से 11 बजे तक मैं रोज़ लाइव आता हूँ। वैसे तो मैं अलाइव हूँ ही, लेकिन फेसबुक में भी लाइव आ जाता हूँ। तो और फिर अब आता है मृत्यु, जो इनका अकाल मृत्यु हो जाए, इनके साथ जो होता है वो एकदम अलग होता है। ये याद रखिए, मैंने आपको बोला कि नॉर्मल जीव जिसको नरक लेके जाते हैं, तो जब उसे नरक लेके जाते हैं तो ये शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें मार नहीं गिर सकता, इसलिए ऊपर से एक प्रेत शरीर दिया जाता है। ये प्रेत शरीर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो ऐसा होता है जो आपको आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म होता है, लेकिन उसमें जो सेंसेशन होता है, यानी उसमें अनुभव होता है इंद्रियों को, जैसे हम यहाँ चुमटा काट रहे तो दर्द होता है, उस प्रेत योनि में, उस प्रेत शरीर में 1000 गुना होता है दर्द। इसलिए जब नरक में मारते हैं तो मृत्यु नहीं होता, क्योंकि प्रेत में मृत्यु नहीं होता है जब तक प्रेत का समय ना खत्म हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं प्रेत उठा के ले जाओ, एक्चुअली जो शरीर है वो प्रेत नहीं, वो डेड बॉडी है। प्रेत जो है वो प्रेत योनि है, एक अलग योनि है। इसलिए शरीर जनरली है उसको जला देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी जलाने और गाड़ने में क्या फ़र्क है, तो जलाने से क्या होता है, टोटल भस्म हो जाने पर उसे वापस प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। अगर शरीर वैसे ही रखिएगा तो जो भूत पिशाच लेवल के लोग होते हैं वो उसको एंट्री मारने का प्रयास भी करते हैं। तो इसलिए गाड़ने का जो काम है वो केवल 5 साल से छोटे बच्चे और सन्यासी, इन दोनों को ही जमीन में वो गाड़ा जाता है, बाकी सबको अग्नि दिया जाता है। और जो अकाल मृत्यु में जो सांप काटने से मर जाए या गर्भवती स्त्री मर जाए तो उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी पानी के हर्ब से व्यक्ति जो है वो जीवित वापिस हो सकता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो अकाल मृत्यु होते हैं, अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु यानी वो मृत्यु जो व्यक्ति ऐसे समय में मर जाता है जब उसका आयु पूरा नहीं होता, जैसे आत्महत्या करना, एक्सीडेंट में मरना, माता पिता के उपस्थिति में मृत्यु, आपका सांप काटने से मृत्यु, या ऐसे जो भी अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, इसमें अगर आपका मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु में क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल तो जाता है, लेकिन प्रेत योनि उसको नहीं मिलती। तो प्रेत योनि नहीं मिलती तो वो भटकता है, प्रायः वो उसी शरीर में घुसने का प्रयास करता है, परंतु जब अग्नि हो जाती है, शरीर नाश हो जाता है, तो वो भटकते रहता है। आज जब वो भटकता है तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक विद्याएं हैं जिनमें भूत जन्म लेते ही उसे कोई गुलाम बना लेता है। ये बहुत स्वाभाविक, आप मत सोचिए दुनिया में आप मुक्त हो जाइएगा, मर जाइएगा, सुसाइड कर, कोई मुक्त नहीं होता। यहाँ हर एक का एक बॉस बैठा हो जो आपको लेने के लिए तैयार है। आप आतंकवादी बनिएगा तो ISIS है, आप देश प्रेमी बनिएगा तो आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट है, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो पॉलिटिशियंस का लॉबी है, आपको साधु बनना है तो मेरे पास आ जाइए। आपको इस दुनिया में हर कोई एक बॉस है जो आपको लेने को तैयार है। तो आप जो ही भूत बन जाएंगे तो भूत के जो मालिक हैं वो आपको ले लेंगे। काल भैरव जी आपके अंडर आप आ गए। भाई काल भैरव कौन है? तो शिव जी के विस्तार है, कल इनका बहुत चर्चा करेंगे हम कल भी। तो ये एक्चुअली भूतों को सारा कंट्रोल करते हैं। काशी वाराणसी में ये उनका मुख्यालय है हमारे काल भैरव जी का। तो श्याम सुंदर जी हैं हमारे आए हुए लाइव, वो वाराणसी से हैं, इसलिए मैंने काशी का नाम ले लिया। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं काशी का नाम लेते ही। श्याम सुंदर जी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम आपको, हरे कृष्णा। तो उधर एनीवेज काल भैरव की बात करता, तो जो मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का, तो भूत बनने के बाद उन्हें प्रेत योनि नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता? जब तक उनका काल लिखित मृत्यु जो था प्रारब्ध में, प्रारब्ध होता है जो आपका लिखित टाइम होता है, देयर इज अ डेस्टिन्ड टाइम जो आपको जीना ही है, उसमें आपको कोई मार नहीं सकता सिवाय ऐसे ये जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं किसी और जीव की वजह से जो आपकी मृत्यु हो जाती है।
अनटाइमली। तो ये अनटाइमली डेथ के बीच में जो स्पैन होता है, जो समय होता है, उसमें व्यक्ति भूत योनि में भटकता है। तो उस समय वो भूत होता है, फिर अगर उनमें कोई पावरफुल मरा है जिसका मर्डर कर दिया गया, उसे बदला लेना है, वो पिशाच बन जाता है। या कोई द्वेष युक्त मरा है, वो पिशाच बन जाता है। या फिर उनसे भी पावरफुल जो है कोई जीव हो तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। जो एकदम विद्वान हो, तपस्वी हो और उसका कोई हत्या कर दे, वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि कितना डेंजरस है किसी उच्च चेतन व्यक्ति को मारना। तो यहाँ पे वो ब्रह्म राक्षस, देखिए ऐसा होता है, 100 भूत होते हैं, उनका एक मालिक पिशाच होता है। 100 पिशाचों का एक मालिक ब्रह्म राक्षस होता है। इनका भी अपने जोन्स और ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ये प्राय हम लोगों को नहीं समझता है, लेकिन ये ऐसे ही है। तो काल भैरव जी इनके अल्टीमेट मालिक है, और इनके अल्टीमेट मालिक शिव जी हैं, जिनको एक बार आप ओम नमः शिवाय बोल दिए, शिव से प्रार्थना करिएगा तो ये आपको तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हाँ, तो अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, जो शिव जी के ही विस्तार हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे या नरसिंह को पुकारते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम। इस मंत्र का जाप करते ही जो है यह इसका असर आप पे नहीं होगा। तो एनीवेज ये जो जीव हैं ये चले जाते हैं भूत योनि में। फिर इनको अगर उनके रिश्तेदार पिंडदान कर दें तो पिंडदान से नहीं चलेगा, इसको त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते हैं। त्रिपिंडी अमर चौर से बट प्रभु जी प्रारब्ध में ही लिखा होगा कि वो अनटाइमली मरेगा। नहीं नहीं अमर जी, कोई अनटाइमली नहीं मरेगा। अनटाइमली जो है अनटाइमली जो है वो इसको इसलिए अकाल कहते हैं, उसके अनेक कारण भी होते हैं, ठीक है। प्रारब्ध आपको अनटाइमली नहीं मारता। तो अगर आपका अनटाइमली लिखा भी है प्रारब्ध में तो सोचिए आपको अकाल फ्री में दिया हुआ है, तो भूत बनिए और क्या है। हो सकता है आपका अगला योनि भूत है, इसलिए आपको दे के रखा हो। तो अभी ये इंजीनियरिंग का यही प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे लोग ऐसे टेक्निकल ठाई क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो भूत पिशाच बन जाते हैं, तो मैं आपको लेके जा रहा था, हाँ, तो इनको त्रिपिंडी श्राद्ध करने से, आप गया में जाके या बद्रीनाथ में जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, तो इनसे इन्हें एक्चुअली कभी कोई अकाल मृत्यु होता है तो उसका डायरेक्ट श्राद्ध फायदे का नहीं होता है। त्रिपिंडी कराने से उस जीव को पहले प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि लेने के बाद वो पिंडदान स्वीकार करने का अधिकारी बनता है, तो फिर वो पिंडदान उसे लग जाता है। फिर त्रिपिंडी से प्रेत योनि से इमीडिएटली पिंडदान, फिर वो मुक्त हो जाएगा, उसे नया शरीर मिल जाएगा। अभिषेक भारू का प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्णा अभिषेक, होप यू आर फाइन। तो यहाँ पे जो पिंडदान करते हैं तो वो उन्हें लग जाता है। पिंडदान होता है वो अभी किसी और दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। जिसको आप पिंड डालते हैं उसको पहुँच जाता है, अगर वो कहीं बीच में फंसा है तो उसका मार्ग खाली हो जाता है। जैसे कोई लॉकडाउन में फंसा है, पैसा नहीं है, आपने दान दे दिया तो बेचारा वहाँ सब्जी खरीद के खा लेगा, तो वैसा वाला चीज़ है। तो अब दूसरे लोग होते हैं जो नॉर्मल मृत्यु होता है, समय पे मृत्यु होता है, तो उन्हें पितृलोक लेके जाया जाता है। स्वर्ग में ले जाने से पहले उन्हें पितृलोक लेके जाते हैं। अगर पितृलोक में उन्हें अगर या नरक भी ले जाते हैं तो नरक लाने के बाद वो पितृलोक में ला के रख देते हैं। तो पितृलोक के जो मालिक हैं आर्यम हैं, देवता आर्यम हैं, तो वो पितृलोक में रख के वो वेट करते हैं कि आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं या आपके नीचे जो हैं, ये आपको पिंडदान देंगे, जो आपको पिंड मिलेगा, तब आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेके जाया जाता है। तो पितृलोक में जो माता पिता है वो वेट करते हैं कि बेटा पिंडदान करे, लेकिन बेटे को आपने सिखाया ही किया है। आपने बेटे को वही जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा कर दिया, तो वो बेचारा जो पिंडदान जानता ही नहीं तो करेगा क्या। अर्जुन यही तो गीता में कहते हैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया। मुझे डर है कि पिंडदान लुप्त हो जाएगा तो भूत पिशाच ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसलिए आप देखिएगा नेगेटिविटी, आप कैसे पहचानते कि कोई कहाँ पे जहाँ पे आपको नेगेटिव वाइब्स फील हो रहे हैं तो समझ लो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिट्स रह रहे हैं, ठीक है। उसमें घुसने का प्रयास मत करिएगा, घुसना भी है तो अच्छे हेतु से घुसिएगा। वैसे मैंने भी कई ऐसे वास्तु लिए थे जहाँ पे भूतों का वास था, तो हमने वहाँ पे राक्षोग्न यज्ञ किया और उनको अच्छा गति प्राप्त करवाने के लिए भी हमने फल प्रदान किए बहुत सारे। तो जो मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो खाली होकर छोड़ देते हैं, आपको तकलीफ नहीं देते। पर एनीवेज वो हमारा आज का टॉपिक नहीं। हमारा टॉपिक है आत्मा कहाँ से कहाँ प्रवास करता है, अगले जन्म में कहाँ जाता है। तो जो व्यक्ति वहाँ से निकल के जो पितृलोक में फंस जाते हैं, तो पितृलोक में उन्हें जब यहाँ से पिंडदान होता है तो वहाँ से वो स्वर्ग या नरक की तरफ फिर मनुष्य योनि की तरफ आ जाते हैं।
तो ये होता है नॉर्मल मृत्यु का साइंस, ये आपका प्रवास है। फिर इसमें क्या होता है कि जब आप जहाँ भी करके जीव इस भूलोक में आ जाते जीव लेने के लिए, तो आपका कर्मणा दैव नेत्रेण, आपके कर्मों के हिसाब से एक गंतव्य निश्चित रहता है कि आप ये जन्म लोगे। तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, जैसे आपका मनुष्य योनि लिखा है, तो आप बारिश के माध्यम से आते हो मट्टी में, मट्टी के माध्यम से बन जाते हो आप धान में चले जाते हो, धान मीन्स द राइस ग्रेन और एनी ग्रेन्स, और उस ग्रेन के माध्यम से आप एग्जैक्टली उसके मुंह में चले जाते हो जहां आपका जन्म होना है। वो व्यक्ति खाता है, उनके वीर्य में आपका प्रवेश हो जाता है, और फिर वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में जन्म हो जाता है। तो अब एक साथ जब माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो अनंत जीव, कितने आप गिन नहीं सकते, इतने जीव मारामारी करते हैं गर्भ में जन्म लेने के लिए। वो स्लीपर में, ट्रेन के स्लीपर में नहीं होता, रिजर्वेशन सीट नहीं रहता तो सब वेटिंग वाले धक्का मारते हैं, वैसा वाला सीट है ये। हम लोग इसको बहुत चीपली ले लेते हैं, आई गॉट दिस बॉडी लेट मी एंजॉय। वो एंजॉय वाला नहीं भैया, उधर और मृत्यु होने के बाद उसमें वापस घुसने में मारामारी है। फिर उसमें से वो जीव को शरीर मिलता है, फिर वो जाके माँ बाप को भूल जाता है, तो कितना दुखद बात है। हाँ, उसको चांस मिला है, मनुष्य योनि मिला है, उसको मनुष्य जन्म सार्थक कर लेना चाहिए। हाँ, ये जो शरीर को, इंद्रियों को खिलखिलाने में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, आध्यात्म में बिताना चाहिए। तो इतने सारे जीव एक साथ जब अंदर प्रवेश करते, तब जाके एक जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होता है। और मनुष्य, ओमराज हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। तो वो एक साथ जो है, आनंद थैंक यू, हरे कृष्णा। तो वो एक साथ जब प्रवेश करते हैं तो एक को योनि, एक को जन्म मिलता है। तो ये तरीका होता है मनुष्य जन्म या कोई भी जन्म लेने का। या आप किसी और प्लांट के माध्यम में जा रहे हैं तो आप वहाँ वैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो सीड के फॉर्म में आप जर्मिनेट होकर निकल जाते हैं। या कभी कभी जैसे आपके देखेंगे अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म यानी जो जिसको मराठी में गांडूल बोलते हैं, ये जो खेत में पाया जाता है, कुबाड़ते हैं तो थोड़ा खेत में आपको इतना इतना दिखता है, जो दोनों साइड दो मुंह होता है। अगर आप उसको बीच से काट दीजिएगा तो दो हो जाते हैं और दोनों में जान आ जाता है। तो आप बोलेगे प्रभु जी इसमें आत्मा एक था तो दो जान कैसे हो गए? तो दो जान इसलिए होते हैं क्योंकि जो ही वो कट्टा है तो क्षेत्र बन जाता है एक पार्ट, उसमें वो जो आत्मा होता है वो जिसका वो शरीर होने वाला है उसको मौका मिलते है उसमें घुस जाता है। तो ये क्षेत्र साइंस है जो 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, लेकिन वो हमारा यहाँ का विषय नहीं होने के कारण हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं किए। तो अभी इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत समराइज़ किया ताकि आप वो ना करें। और मैंने एक बताया था कि आप जाने वाले जीव से कैसे बात कर सकते हैं। तो 12 दिन के बीच में आप डायरेक्टली, एक है पद्धत, उससे आप मंत्र का पद्धत है जिससे आप उसको आह्वान करके आप बुला के आप बात कर सकते हैं। सेकंड है, जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, कोई अकाल मृत्यु में आया हुआ है, तो आप उस व्यक्ति से पिंडदान करते वक्त उसको हाथ में वो ला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। वो आप में चले जाएंगे और आप उस व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति बात कर सकता है। तीसरा है कि कौन से कैटेगरी में, आपको कैसे पता चलेगा कोई अकाल में है या कैसे। तो अगर कोई अकाल में है तो वो सपने में आके आपसे बात करते हैं। जो अकाल में मृत्यु हुआ है वो सपने में आके बात करते हैं। दिन में आपको रोने जैसा होगा उनके नाम से और ऐसा लग रहा है वो आपको पुकार रहे हैं, तो इसलिए उनका त्रिपिंडी करके पिंडदान कर देना चाहिए। और अगर कोई आपको ऐसा मेमोरी में याद आ रहे हैं, जैसे होता है ना कि उन्होंने बहुत आपके लिए किया है, तो वो मेमोरी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने जगह में है और आप अपने मेमोरी में उनको याद कर रहे हैं, ऐसा वाला ये सिचुएशन होता है। तो ये बहुत ही सटल सब्जेक्ट मैटर है। इसमें अनलिमिटेड केसेस, अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटीज़, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। भगवान ने गरुड़ जी को पूरा पुराण में सब बताया था, तो वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल हम शिव जी की महिमा और इस सृष्टि में शिव जी का स्थान, हम भक्तों के लिए शिव जी के चरणों में की महिमा, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो मेरे साथ फेसबुक लाइव पे बने रहिएगा सुबह 10:15 से 11 के बीच। आज हम 5 मिनट जल्दी मतलब टॉपिक को समराइज़ कर दिए। इसमें विस्तार करेंगे तो हर टॉपिक को मुझे 2-2 घंटा देना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको समराइज़ करके आपको कहा। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अमर ने पूछा था कि अकाल मृत्यु जो है वो डेस्टिन्ड होता है क्या? तो अकाल मृत्यु डेस्टिन्ड नहीं होता, अकाल मृत्यु जो है वो हो जाता है, डेस्टिनी से उसका कोई लेन देना नहीं है। आत्महत्या करने आपको कोई बोलता नहीं, आप खुद करते हैं। हाँ, नेचुरल लाइफ जिएगा
तो भी अकाल मृत्यु भी कुछ कुछ चीज़ें जो डिसाइडेड भी रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके बाद भूत योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। और कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो कृपया करके आप हमें इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। रितेश मोस्ट वेलकम, राजेश आपका भी स्वागत है। हाँ, मेरे को लगता है आप लोग लेट आए हैं, पहले से वॉच कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।